हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। तो गाइज आज की इस वीडियो में कोर पेपर 14 इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स से एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर लाए जो आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? आपका ऑप्शन है हैंस गेटर, ऑप्शन नंबर बी ईजे कोमांडी, ऑप्शन नंबर सी अंसंट हैकेल, ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स एल्टन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है ईजे कोमांडी। तो गाइस हम वही प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, बाकी क्वेश्चन को छोड़ देंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 है, पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण के मध्य का अंतर संबंध, यह कथन किस भारतीय विद्वान का? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर का पीडी शर्मा। ऑप्शन है सविंद्र सिंह, आर मिश्रा, उपेंद्र राय। तो आपका राइट आंसर होगा पीडी शर्मा, जिन्होंने भारतीय वैज्ञानिक थे। उन्होंने ही पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण के मध्य का संबंध बताया, अंतर संबंध बताया। यह इसका कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, पारिस्थितिकी का अध्ययन एवं चिंतन प्रारंभ हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा 1685 में। नेक्स्ट प्रश्न, इकोसिस्टम का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र को टेंसले ने, पीटर हैगेट ने, ऑप्शन नंबर सी है ईजी रॉस ने, ऑप्शन नंबर डी पी जिसबर्ट ने। आपका राइट आंसर टेंसले ने, जिन्होंने इकोसिस्टम का सबसे पहले प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, पारिस्थितिक तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा घटक जैविक घटक में शामिल? तो पहले हम समझ लें कि जैविक घटक और अजैविक घटक है क्या। तो जैविक घटक सजीव को कहते हैं और अजैविक घटक निर्जीव को कहते हैं। इससे भी प्रश्न बन सकता है, तो यहाँ पर आप कंफर्म कर लें। तो पारिस्थितिक तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा घटक जैविक है? जैविक मतलब सजीव। तो स्वपोषी जो स्वयं पर निर्भर, जैसे इसका उदाहरण हो गया अमरबेल, एक पौधा होता है, ये भी एक जैविक घटक है। ऑप्शन नंबर बी है परपोषी, जो दूसरे पर निर्भर रहता है। परपोषी में मानव हो गया जो दूसरे पर निर्भर है। ऑप्शन नंबर सी है शाकाहारी, शाकाहारी एक जीव, शाकाहारी से हिरण हो गया। तो ये सभी जीव है जो जैविक घटक में आते हैं। तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा मांसाहारी घटक? तो आप ऑप्शन देखकर पहचान सकते हैं कि मांसाहारी घटक जो इनमें से लोमड़ी है और ये सभी जो है शाकाहारी जो है। नेक्स्ट प्रश्न है, शाकाहारी घटक कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन नंबर ए है शेर, ऑप्शन नंबर सी चीता, ऑप्शन नंबर बी हिरन, ऑप्शन नंबर डी मेढक। तो आपका राइट आंसर है हिरन। नेक्स्ट प्रश्न, विभिन्न जीव तत्वों के अंतर संबंधों तथा भौतिक पर्यावरण से उनके संबंध के अध्ययन को क्या नाम दिया गया? तो उसको पारिस्थितिकी कहा जाता है, इकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, पारिस्थितिकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है अजैव व जैविक तत्वों के पार्श्विक संबंधों का। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये है। आप ऑप्शन को देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी है पर्यावरण प्रदूषण का, किसी देश की अर्थव्यवस्था का, सूक्ष्मजीवों का। तो आपका आंसर राइट आंसर अजैविक तथा जैविक तत्वों के पार्श्विक संबंधों को इकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, इकोलॉजी के जनक किसे माना जाता है? इकोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? तो आपका राइट ऑप्शन देख सकते हैं इनर्ट हैकेल, ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर सी ई वार्मिंग, ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स हेल्टन। तो आपका राइट आंसर इनर्ट हैकेल को इकोलॉजी का जनक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इकोलॉजी सिस्टम की संकल्पना को प्रतिपादित किया था एस जी टांसले, ऑप्शन नंबर बी टेलर, ऑप्शन नंबर सी सी पार्क, ऑप्शन नंबर डी ई पी ओडम। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जी टांसले, जिन्होंने पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, इकोलॉजी सिस्टम का संबंध निम्नलिखित में से किससे एक से है? अजैविक पर्यावरण की वस्तुएं, जैविक पर्यावरण की वस्तुएं, ऊर्जा पारिस्थितिकी विज्ञान का विषय, ऑप्शन नंबर डी या संबंध पर्यावरण की जैविक अजैविक घटकों से है, वस्तुओं से। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 है, आर्थिक विकास का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? आर्थिक विकास पर जो है पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये प्रश्न पूछा गया। तो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन को आप देख सकते हो, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आर्थिक विकास से पर्यावरण का ह्रास होने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आर्थिक विकास से निम्नलिखित में कौन सी क्रियाएं स्वतः होने लगती?
वनों का विकास, ऑप्शन नंबर बी औद्योगिकरण, ऑप्शन नंबर सी नगरीकरण, उपयुक्त तीनों। तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक विकास के लिए मानव जो होता है भूमि प्राप्ति हेतु निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया करता है? वन विनाश करता है, पहाड़ी भूमि समतल करता है, मैदानों में कृषि करना बंद कर देता है, गहरी खाइयों को भरना प्रारंभ कर देता है। इसका राइट आंसर है वनों का विनाश करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक विकास हेतु वन विनाश क्यों आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ये है कृषि भूमि प्राप्ति के लिए, बढ़ती जनसंख्या हेतु आवास के लिए, ऑप्शन नंबर सी उद्योग धंधों की स्थापना के लिए, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो आर्थिक विकास हेतु वनों का विनाश किया जाता है कृषि भूमि प्राप्ति के लिए, उद्योग धंधों की स्थापना के लिए, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न, वन विनाश का वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है? वन के विनाश से वायुमंडल पर क्या होता है कि अब ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने वाली गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्खनन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? वन संपदा नष्ट हो जाती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है वायु प्रदूषण में वृद्धि हो जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी क्रियाएं होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी क्रियाएं होती है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, औद्योगिकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? औद्योगिकरण से वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है, जल प्रदूषण में वृद्धि होती है, ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि होती है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी प्रदूषण में वृद्धि होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, नगरीकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? नगरीकरण से क्या होता है कि जल प्रदूषण तो बढ़ना तय है, ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, तो इनमें से सभी प्रदूषण बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, पर्यावरण में सम्मिलित होता है जैविक अजैविक दोनों घटक सम्मिलित होता है, ये इसका डेफिनेशन, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी में चला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, पर्यावरण के संबंध में कौन सा एक कथन सत्य है? पर्यावरण अजैव तत्वों का समूह है, ये भी राइट है। पर्यावरण जैव तत्वों का समूह है, ये भी एक तरह से सही है। ऑप्शन सी है कि पर्यावरण विविध भौतिक तथा जैविक तत्वों का समूह, तो एकदम करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण विविध भौतिक तथा जैविक तत्वों का समूह। इससे प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण की विशेषता, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, जीवों का परस्पर सहवास, ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण सदैव बदलता रहता है, ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण में संसाधनों का अपार भंडार है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण की बाह्य शक्तियों में कौन शामिल है? सौर प्रकाश, वायु वेग, तापमान, इनमें सभी। तो आपका आंसर होगा इनमें सभी, जो है तापमान, सौर, वायु वेग होता है, जो पर्यावरण की बाह्य शक्तियों में शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैव समूह में शामिल होते हैं। जैव मतलब हम बता चुके हैं पहले में कि जैव होता है सजीव और अजैव होता है निर्जीव। तो जैव समूह में शामिल मतलब सजीव, तो मानव भी सजीव है, पक्षी भी सजीव है, पेड़ पौधे भी सजीव, तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण आकर्षण का कारण है? नगरीकरण, परिवहन का विकास, औद्योगिकरण, इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य को पहचानना है। तो पूंजी मनुष्य द्वारा निर्मित होती, ये भी सही है। पूंजी प्रकृति का निःशुल्क उपहार है, ये बिल्कुल गलत है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में चला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपके इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पिछले साल। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाध्यताएं होती है धनात्मक ऋणात्मक उपयुक्त ये तभी दोनों, उपयुक्त ये तभी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त ये तभी दोनों, ऑप्शन नंबर सी में चला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्जन का सिद्धांत किस वस्तु में लागू होता है? वर्जन का सिद्धांत, तो अगर आप कोर पेपर 13 पढ़े होंगे तो सार्वजनिक वस्तु और निजी वस्तु में अंतर में मिला होगा। तो आपका राइट आंसर होगा निजी वस्तु में जो होता है वर्जन का सिद्धांत लागू होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्जन का सिद्धांत किस वस्तु में लागू नहीं होता है तो आपका राइट आंसर होगा बी, तो इसलिए इसमें 3 नंबर का राइट आंसर होगा ये नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, ये पिछले साल पूछ लिया गया तो इस बार भी पूछने का बहुत अधिक चांस है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है।
नवीकरणीय संसाधन उसको कहते हैं जिसका भंडार असीमित है, जिसका लगातार प्रयोग करने से कभी समाप्त नहीं हो सकता। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ये है वन, ऑप्शन नंबर बी है लोहा, ऑप्शन नंबर सी है कोयला, ऑप्शन नंबर डी है प्राकृतिक गैस। तो इनमें से जो है लोहा हो गया, कोयला, ये सभी प्राकृतिक, ये जो है भंडार इसका सीमित है, कभी भी समाप्त हो सकता है। तो नवीकरणीय संसाधन जिनका भंडार असीमित है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में चला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है। अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है मतलब इनमें से कौन सा नवीकरणीय है ये पहचानना है। तो सौर ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, तांबा। तो सौर ऊर्जा है जो कि अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में चला जाता है, क्योंकि कोयला, पेट्रोलियम, तांबा जो है ये सभी नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण ह्रास का पर्यायवाची है पर्यावरण अवनयन, पर्यावरण अपकर्षण, पर्यावरण निम्नीकरण, इनमें सभी। पर्यावरण ह्रास का मतलब होता है कि पर्यावरण का विनाश, तो ये सभी जो है नेगेटिव की ओर बता रहा है, तो आपका राइट आंसर इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है पर्यावरण ह्रास होता है, ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक प्रकोप, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आघात, उपयुक्त तीनों से। तो आपका राइट आंसर होगा जो प्राकृतिक विनाश से, प्राकृतिक प्रकोप से भी, आपदा से भी, आघात से भी, तीनों कारण जो कि इसके रीजन, ऑप्शन नंबर डी चला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी पर जल जीवन का आधार है, बिल्कुल सही। जल की सतह व भूगर्भिक कमी को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर चला जाएगा इसमें सी नंबर, अनावृष्टि। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राज्य है जो अकाल और सूखे से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला राज्य है? ऑप्शन नंबर ये है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी है बिहार। तो इनमें सबसे सूखा प्रभावित राज्य है राजस्थान, क्योंकि यह मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में चला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न अतिवृष्टि से होने वाली प्राकृतिक आपदा को क्या कहते हैं? अतिवृष्टि से होने वाली प्राकृतिक आपदा को बाढ़ कहा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में चला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया से क्या होता है? भूमि की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, सभी को पता होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न विश्व में प्रमुख मरुस्थलों में कौन सा भारत में पाया जाता है? कालाहारी, सहारा, थार, अरब। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, थार जो है भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मृदा अपरदन का प्रमुख कारण क्या है? वन विनाश, पशुचारण, खनन, इनमें से तीनों। तो ये तीनों होगा ऑप्शन नंबर राइट, क्योंकि वन विनाश, मृदा अपरदन का प्रमुख कारण वन विनाश भी है, खनन भी है, पशुचारण भी है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर से जोड़ा जा सकता है। पारिस्थितिकी संकट गहराने में भूकंप का मुख्य स्थान है। पता है विश्व में प्राकृतिक प्रकोपों से मरने वाले में भूकंप में कितनी मौतें होती है? तो 12 से 14% की मौतें हो जाती हैं इनसे। नेक्स्ट प्रश्न ज्वालामुखी एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। बताइए ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में कौन सी गैस नहीं निकलती है? तो ज्वालामुखी विस्फोट से कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलता ही, मोनोऑक्साइड भी निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, तो ऑक्सीजन नहीं निकलता। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में चला जाता है। तो विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व परिवेश दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, सभी को पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को घोषणा निम्न में से किस नगर में आयोजित मानव पर्यावरण के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में की गई? तो आपका राइट आंसर होगा 13 का ए नंबर, स्टॉकहोम। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी के तापमान वृद्धि से वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पृथ्वी में अगर तापमान बढ़ जाता है तो जंगलों में आग लग सकती है, ऑप्शन नंबर ये भी राइट है। ऑप्शन नंबर बी पेड़ पौधे सूख जाएंगे, ये भी सही। ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी वनस्पतिहीन हो उठेगी, बिल्कुल सही। इनमें से सभी होंगे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में चला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पृथ्वी पर तापमान वृद्धि से मानव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बाढ़ आ सकती है, भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, अकाल की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो ये सभी रीजन, इसलिए इनमें से सभी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन जो
हुआ था? रियो डी जेनेरो 1992 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन परत के क्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्तरदायी? तो ओजोन परत के लिए जो है उत्तरदायी गैस वो है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इससे क्या होता है कि ओजोन परत का क्षय होना प्रारंभ हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्न में से एक में पर्यावरणीय ह्रास सबसे अधिक पाया जाता है? हिमालय में, मैसूर पठार, ऑप्शन नंबर सी है पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर डी है छोटा नागपुर पठार। तो आपका राइट आंसर है छोटा नागपुर पठार है जिसका पर्यावरणीय ह्रास सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, हरित गृह जिसे ग्रीन हाउस से क्या आशय है? तो क्या होता है इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में बढ़ जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हरित गृह प्रवाह में योगदान नहीं देती? नाइट्रोजन, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर नाइट्रोजन, इसमें योगदान नहीं होता है। तेजाबी वर्षा के लिए निम्न में से कौन सी प्रदूषण उत्तरदायी? क्वेश्चन नंबर 22 है। तो आपका तेजाबी वर्षा होता है अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा के लिए जो है मुख्य कारण है वायु का प्रदूषित होना। जब विषैला गैस कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में बढ़ जाती है तो वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ताजमहल के पीले पड़ने तथा उनके क्षरण होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसी के कारण ही अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, ओजोन क्षरण का प्रत्यक्ष प्रभाव है? क्वेश्चन नंबर 24 राइट आंसर पराबैंगनी सौर विकिरण में वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन परत क्या करता है? ये क्या करता है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण जो होती है पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में यदि पृथ्वी सभी पौधे समाप्त हो जाए तो किस वस्तु की कमी से सभी जानवर समाप्त हो जाएंगे? तो ऑक्सीजन की कमी से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न है, लगातार गहन कृषि का परिणाम क्या होगा? लगातार गहन कृषि की जाए तो मृदा में पोषक तत्वों में कमी आ जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। मृदा प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं? भूमि मृदा अपहरण ये भी प्राकृतिक स्रोत है। ज्वालामुखी विस्फोट होने से भी मृदा प्रदूषित हो जाती क्योंकि इससे सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इसी गैस विषैला गैस निकलती। तीसरा है भूस्खलन, ये भी प्राकृतिक घटना है। इनमें से सभी, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में चला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, विश्व मृदा दिवस कब बनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस जो है 2 जून को बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, ऊर्जा उत्पादन के अनवीकरणीय स्रोत है? कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। तो अनवीकरणीय जिसका भंडार सीमित है, कभी भी समाप्त हो सकता है। तो आपका राइट आंसर चला जाता है इनमें से सभी, क्योंकि ये सभी जो इनका भंडार सीमित है। क्वेश्चन नंबर 2, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है? पवन, कोयला, लकड़ी, परमाणु ईंधन। तो नवीकरणीय संसाधन मतलब होता है जिनका भंडार असीमित है, इसका भंडार कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। तो पवन, हवा जो इसका भंडार असीमित है, बल्कि कोयला, लकड़ी, परमाणु ईंधन इनकी जो है भंडार सीमित, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है मानव के कौन से कोष अंग में? पाचन तंत्र में, तांत्रिका तंत्र में, श्वसन तंत्र में, उत्सर्जन तंत्र में। तो वायु प्रदूषण सबसे अधिक होता है क्या? श्वसन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस वैकल्पिक ऊर्जा के विकास की विपुल संभावना है? तो इसकी सबको पता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सौर ऊर्जा। भारत में परंपरागत ऊर्जा उपयोग का प्रमुख स्रोत है, तो इसके लिए राइट आंसर चला जाएगा ताप विद्युत। नेक्स्ट प्रश्न है, कोयला आधारित ताप विद्युत गृहों से कौन सी गैस सर्वाधिक विसर्जित होती है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन। तो आपका राइट ऑप्शन नंबर बी में चला जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव क्या होगा? चक्रवात आएगा? नहीं। आंधी? बिल्कुल नहीं। अम्लीय वर्षा? बिल्कुल राइट आंसर। वायु प्रदूषण होने से अम्लीय वर्षा होती है, क्योंकि वायु में जब कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो अम्लीय वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय वर्षा। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन, जो कि हाइड्रोजन से कम पर्यावरण प्रदूषण होता है।
नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु किसी नगर की वायु को जहां बहुत अधिक संख्या में मोटर कारें आदि हो प्रदूषित करती है? तो आपका राइट आंसर चला जाएगा सीसा। नेक्स्ट प्रश्न, फेफड़ा की बीमारी का उत्तरदायी है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। तो फेफड़ों की बीमारी के लिए उत्तरदायी है वायु प्रदूषण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, बंद कमरे में जलते हुए कोयले रखना खतरनाक क्यों होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो आपका राइट आंसर होगा, जलते हुए कोयले से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है जो विषैली होती है। बिल्कुल यही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। मोटर, क्वेश्चन नंबर 6 है, मोटर वाहनों से जिस खतरनाक गैस के उत्सर्जन के कारण वायु प्रदूषण होता है वह कौन सा गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है मोटर वाहनों से। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो क्या होगा? जल चक्र बंद हो जाएगा, वर्षण रुक जाएगा, जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याप्त हो जाएंगे, जल पादपों के लिए नाइट्रोजन अपर्याप्त हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल होगा जो पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जल को शुद्ध करने के लिए इनमें कौन सा उपयुक्त है? क्लोरीन, हाइड्रोजन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड। तो जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है क्लोरीन का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, नदियों में जल प्रदूषित की माप की जाती है? किससे माप की जाती है? तो ये सभी को पता होगा, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। एक साइंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण के मापन की इकाई ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल से। नेक्स्ट प्रश्न, नगरों में ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है किसके कारण? मोटर वाहनों से, रेलगाड़ियों से, ध्वनि विस्तार को, इनमें से सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में चला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए अनुकूल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में चला जाएगा, ये आप देख लीजिएगा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में व्यापक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इनमें से आपका आंसर चला जाएगा, भारत में व्यापक संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ऑप्शन नंबर 1986 में। नेक्स्ट प्रश्न है, वन जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी करंट अफेयर्स से प्रश्न है, तो आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए जल अधिनियम कब से लागू की गई? 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन नंबर ये 1972, 1973, 1974, 1975। तो आपका राइट आंसर जो होगा 1972, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु हाथी परियोजना का शुभारंभ हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1972, 1982, 1972, 2002। तो आपका राइट आंसर होगा 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय रहित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर बी 2010 में। भारत में केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन कब किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर से पूछा जा सकता है। आपका राइट आंसर होगा बी नंबर 1985 ईस्वी में। भारत में व्यापक राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई थी? भारत में व्यापक राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा 2006 ईस्वी में की गई थी। भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? ऑप्शन नंबर ए 1952, ऑप्शन नंबर बी है 1962, ऑप्शन नंबर सी 1972, ऑप्शन नंबर डी 1982। तो आपका राइट आंसर होगा 1972, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गंगा काज योजना का प्रारंभिक वर्ष था? 1985, 1995, 2014, 2015। तो आपका राइट आंसर 1985 में चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की शुरुआत कब से की गई थी? तो आपका राइट आंसर होगा 2015 से। भोपाल गैस त्रासदी का वर्ष था?
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। भोपाल गैस त्रासदी का वर्ष था 1984 ईस्वी में। कौन सा गैस रिसा हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। ये भी प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वन विनाश का अर्थ क्या? वनों को काटना, वनों का पुनर्स्थापन, वृक्षारोपण, धानों का विकास न होने देना। वनों का विकास न होने देना। राइट आंसर है कि वनों का विनाश का अर्थ होता है कि वनों का काटना। नेक्स्ट प्रश्न, वनों का विनाश होता रहा वैदिक काल से, मौर्य काल से, आदिकाल से, ब्रिटिश काल से। तो आपका राइट आंसर होगा आदिकाल से। भारत में सर्वाधिक वन विनाश किस काल में हुआ था? वैदिक काल, मुगल काल, ब्रिटिश। तो ऑप्शन नंबर डी ब्रिटिश काल से। क्वेश्चन नंबर 4, वन विनाश होता है जलाओ लकड़ी प्राप्ति के लिए, कृषि विकास के लिए, उद्योग धंधों के स्थापना के लिए, इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में चला जाएगा, क्योंकि वनों का विनाश किया जाता है लकड़ी प्राप्ति के लिए, कृषि कार्य के लिए भी, उद्योग धंधों स्थापना भी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, वन विनाश से क्या होता है? इससे क्या होता है कि पर्यावरण असंतुलित होता है, भूक्षरण होता है। ऑप्शन नंबर सी हिमस्खलन होता है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, वन विनाश से वन जीवों का अस्तित्व बढ़ता है, समाप्त होता है, अप्रभावित होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर चला जाएगा, वन विनाश से वन जीवों का अस्तित्व क्या होता है? समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कहाँ भारत में हाइड्रोकार्बन प्रदान करने वाले वृक्ष उगते हैं? ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में चला जाएगा, इनमें से तीनों क्षेत्र में, राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश में, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, बांध परियोजना ने देश की विशिष्ट वनस्पतियों को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा डॉक्टर माधव गाडविल ने। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में झूमिंग कृषि से वनों का विनाश सर्वाधिक होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर पूर्वी भारत के आदिवासी क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। वृक्षों एवं हरी वनस्पति निम्नलिखित में से कौन सी गैस सोख कर हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा बी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड। वायु प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। वायु प्राकृतिक संसाधन, जंतु भी प्राकृतिक संसाधन है, जल भी प्राकृतिक संसाधन है, मानव प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में चला जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, नवीकरणीय जिसका भंडार असीमित है। तो 1 आपका राइट आंसर चला जाएगा। दोषपूर्ण सिंचाई पद्धति का कारण होता है मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा संरक्षण, मृदा अपरदन। तो आपका राइट आंसर चला जाएगा मृदा प्रदूषण होता है दोषपूर्ण सिंचाई से। नेक्स्ट प्रश्न है, लगातार गहन कृषि का परिणाम क्या होता है? कि मृदा में जो पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। मृदा प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत है भूमि अपरदन, ज्वालामुखी उद्गार, भूस्खलन, इनमें से सभी। राइट आंसर चला जाता है इनमें से सभी। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो मृदा दिवस 6 दिसंबर को बनाया जाता है। तो आप जितने भी क्वेश्चन करवाए गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से ही प्रश्न आप पूछा जाए, इनसे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो गाइज वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन बच्चों तक भी पहुंच पाए जो अभी तक नहीं पहुंचा है।